हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक निबंध। जो हिंदी की जो क्लास होती है उसमें मैंने आज आपको निबंध सिखाने के लिए एक निबंध को लेके आया हूँ, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके लिए ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जिसमें आपको क्या करना है, इसके ऊपर निबंध लिखना है बेरोजगारी की समस्या के ऊपर। तो सबसे पहले हम रूपरेखा तैयार करते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखने वाले हैं, क्या क्या हेडिंग्स बनाएंगे, इन सभी को जानना ज़रूरी है। तो नंबर 1 प्रस्तावना, सबसे पहले उसका पता होना चाहिए कि क्यों बना रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा बेरोजगारी का अर्थ, यानी बेरोजगारी किसे कहते हैं, क्या होती है बेरोजगारी। नंबर 3 बेरोजगारी का कारण, क्यों बढ़ रही है, किसके कारण बढ़ रही है बेरोजगारी, तो उसके बारे में। नंबर 4 बेरोजगारी को रोकने के उपाय, तो उसको जब कारण बताएं तो उसके उपाय भी बताइए। तो उपाय क्या है वो चीज़ भी आपको इसी क्लास में बताएंगे। नंबर 5 उपसंहार, यानी उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए या किस कारण हो रही है, तो उपसंहार में आपको सभी चीज़ें इसमें स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 प्रस्तावना पर। तो जो भी बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रही है उस सभी को इग्नोर करके आप अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 प्रस्तावना। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक और गरीबी भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी डकैती और आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ। तो आप अपने द्वारा कैसे भी डेकोरेटेड करके हेडिंग्स को बना सकते हो आप, लेकिन ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है एग्ज़ाम्स में, और बॉल पेन हो, जेल नहीं। तो स्टार्ट करेंगे, इसको देखेंगे समझेंगे। बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो बेरोजगारी का अर्थ समझते हैं, जब कोई योग्य तथा काम करने के इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हों और उसे काम न मिले, तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। बालक, वृद्ध, अक्षम और अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के लिए योग्य नहीं है। तो समझ गए होंगे आप बेरोजगारी क्या है। नंबर 3 बेरोजगारी का कारण। तो बेरोजगारी किसके कारण फैल रही है या हो रही है। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, यहाँ पर नीचे दिए गए। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव होना, यानी शिक्षा कम रहना, कम शिक्षित होना, कम पढ़ना, इन चीज़ों के लिए। और वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता और श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि, ये सभी कारण हैं बेरोजगारी के। ठीक है, तो सरकारी नौकरी में भी कमी हो रही है, तो इसलिए भी बेरोजगारी बढ़ रही है। नंबर 4 बेरोजगारी को रोकने के उपाय। तो बेरोजगारी को कैसे रोक सकते हैं ये भी आपको देखना है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाने चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ रही है इस पर नियंत्रण लगना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। परिवार नियोजन को विस्तृत करना, ठीक है, परिवार नियोजन को समझाना। शिक्षा को विकसित करना, ठीक है, एजुकेशन को डेवलप करना है। कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना। कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना। सड़कों का निर्माण करना, रेल परिवहन का विकास करना और पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि। अब बात करते हैं नंबर 5 पर। तो नंबर 5 जो कि लास्ट है इसमें, उपसंहार। तो इसमें भी आपको ध्यान से लिखना है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए, यानी कम पैसे में काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा
बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को रोज़गार देना चाहिए। इन सभी तरीकों से हम बेरोज़गारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास में बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक भेजिए ताकि वह भी अपनी तैयारी कर सकें।